पिछले 2 साल में काफ़ी चीज़ें सरकार ये कहती है कि ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी उन पर हम बात नहीं करते हैं क्योंकि हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि वो मैंडेटरी है या स्वैच्छिक है, बाहर सरकार क्या कहती है, आरटीआई में क्या कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहती है। लेकिन अब जो एक नई चीज़ बाहर निकल कर आ रही है जिस पर वर्ल्ड लीडर्स बात कर रहे हैं, वो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो एक भेड़ बकरी है। उसकी अगर जनसंख्या कम हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और एक कंट्रोवर्सी हो रही है कि जो रशिया के लीडर है पुतिन, उनको वर्ल्ड लीडर्स अपना डीएनए नहीं देना चाहते। पुतिन उनका डीएनए ले क्यों रहे हैं और वो उस डीएनए का करेंगे क्या, एक बार ये देख लेते हैं। पिछले 2 सालों में काफी लोगों ने करोड़ों की संख्या में मजबूरी या खुद चाहकर आरटीपीसीआर सैंपल दिया होगा टेस्ट करवाने के लिए। आरटीपीसीआर सैंपल में जब आप स्वैब देते हैं सैंपल का, तो उसमें आपका डीएनए जाता है। जी हाँ, जब थूक हो या नेजल स्वैब हो, नाक का जो स्वैब है वो हो, अगर आपके दांत का सैंपल है, बालों का सैंपल है, फीसिस है, तो इन सब चीजों से, खून से डीएनए सैंपल या स्किन का कोई भी पार्ट हो या उसकी लेयर भी अगर स्किन की किसी व्यक्ति के हाथ लग जाए तो उसके पास आपका डीएनए चला जाता है। अब वर्ल्ड लीडर्स हैं, यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का इशू, इस इशू को लेकर जर्मनी के जो ये चांसलर थे और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, ये दोनों रशिया में पुतिन के पास बात करने के लिए, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए गए थे। तो एज ए प्रोटोकॉल उन्हें ये कहा गया कि जब वो रशिया में है, हमारे देश में है, तो उन्हें एक आरटीपीसीआर सैंपल देना होगा और उस टेस्ट से गुजरना होगा, उसके बाद वो पुतिन से मिल सकते हैं। अब इन दोनों ने मना कर दिया कि वो अपना डीएनए नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब आरटीपीसीआर सैंपल लिया जाएगा तो जैसा मैंने पहले बताया कि नेजल स्वैब उनके पास जाएगा और उस नेजल स्वैब से उनका वर्ल्ड लीडर्स का, मतलब जर्मनी के चांसलर का और फ्रांस के प्रेसिडेंट का जो डीएनए है वो रशिया के पास चला जाएगा। अब इस डीएनए का वो करेंगे क्या? डीएनए जब कोडिंग होती है, डीएनए से जानकारियां मिलती है कि इस व्यक्ति को कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है या इस व्यक्ति को कोई और बीमारी तो नहीं है। एक तरफ किसी भी देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दूसरे देशों में रहती ही है, जैसे रशिया की फ्रांस में भी होगी, जर्मनी में भी होगी, तो वो रशिया की जो लीडर है पुतिन है और उनकी एजेंसीज हैं, वो उनको इंफॉर्मेशन देंगी कि जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के या जो जर्मनी के चांसलर है वो अपने देश में इन डॉक्टर से मिलते हैं या उनकी कुछ दवाइयां चल रही हैं इस तरीके से, और इस डीएनए सैंपलिंग का और उनका एजेंसीज के इनपुट का जो है कोरिलेशन होता है, इसे एनालाइज किया जाता है, तो देश इस रिजल्ट पर पहुंच सकता है कि इस वर्ल्ड लीडर को ये बीमारी है या इसका जो है इसके साथ ये हेल्थ इशू है। हमारे आप जैसे लोगों की डीएनए प्रोफाइल इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, इनके लिए हम एक भेड़ बकरी होते हैं। बेशक वो हमारी एक पर्सनल चीज है, हमारी एक पर्सनल वो है, लेकिन फिर भी करोड़ों की संख्या में लोग डीएनए सैंपल दे रहे हैं, उससे कुछ भी डेटा सरकार निकाल सकती है। लेकिन जब इन वर्ल्ड लीडर्स का डीएनए आता है तो पॉलिसीज उस पर डिसाइड होती हैं। अब जैसे रशिया को अगर ये पता चले कि जर्मनी या फ्रांस के ये जो मेंबर्स इनसे मिले हैं उनको कुछ ऐसी बीमारी है जिससे वो ज्यादा नहीं जी पाएंगे, तो रशिया अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से फॉर्मुलेट कर लेता है। और हैरानी की बात यह है कि जब पुतिन को, जब फ्रांस और जर्मनी के इन लीडर्स का डीएनए नहीं मिला आरटीपीसीआर सैंपल के थ्रू, तो उसने क्या किया, इस तरीके से उनको बिठाया जैसे कोई एक चोर को बिठाता है। आप देख सकते हैं, एडिट करके टीम ने लगाया होगा फोटो, कि इतनी दूर टेबल के बीच में डिस्टेंस था और इस तरीके से उनसे बात की गई और उसके बाद उनसे मुलाकात की गई। मुलाकात के बाद जो भी इनकी आगे बात रही होंगी वो रही होंगी, तो इस तरीके से उनसे मिला गया। एक तरह से ऐसा व्यवहार किया गया, इन्होंने ना जाने कौन सा गुनाह कर दिया हो। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि इन्होंने अपना आरटीपीसीआर सैंपल नहीं दिया।
क्या आपके पास ऐसी कोई छूट हो सकती है? आप कहीं भी जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, आपको या तो सर्टिफिकेट दिखाना होगा या आरटीपीसीआर सैंपल की जो है नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, वो भी 48 या 72 घंटे के अंदर आपने डीएनए सैंपल दिया हो। तो ये जो पॉलिसीज हैं ये डिप्लोमेटिक और डुअल पॉलिसीज क्यों होती है? एक नेता भी तो एक व्यक्ति है, एक इंसान ही है, या फिर आप इंसान नहीं है, क्या आप भेड़ बकरी हैं इनकी नजरों में? अगर उनकी कोई पर्सनल चीज है जिससे इनके रिलेशन इफेक्ट हो सकते हैं और वो आपकी एक पर्सनल चीज है और ये नहीं देना चाहते, तो क्या आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए? ये सवाल था जो मेरे मन में आया। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।